अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आलमी वबा के पेश नज़र आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी बयान जारी किया है और ये हिदायत जारी की हैं कि जो जुम्मे के खुतबात हैं इसमें जो उर्दू में तकरीर की जा रही होती है कम अज़ कम वो ख़त्म कर दी जाए और जो अरबी खुतबा है उसको भी 1 से 1.5 मिनट तक महदूद किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो भी ये बात कर चुके हैं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने बाज़ाब्ता तौर पर फतवा जारी किया है, उन्होंने भी यही हिदायत की हैं और गाइडलाइन इस्लामी हवाले से भी दी है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने यह भी कहा है कि वबा फैलने की सूरत में जो हकूमती इक़दामात हैं या जो माहिरीन तजवीज़ कर रहे हैं कि हाथ न मिलाएं तो हाथ नहीं मिलाना चाहिए। तकी उस्मानी साहब की भी ये राय थी कि अगर माहिरीन कहते हैं अब तो तवाफ़ काबा भी कोई 2 हफ्तों से बंद है, तो एक तशवीशनाक सूरत हाल है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जवाद फैज़ी साहब मौजूद हैं और जवाद फैज़ी साहब सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस्लामी हवाले से क्योंकि मज़हबी जमातों को बहुत कोई 30 सालों से कवर करते रहे हैं, उलमा के साथ कुर्बत रखते हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि जो वबा फैल रही है इसके पेश नज़र जो उलमा इक़दामात या एहतियात बरतने की जो हिदायत कर रहे हैं या फतवे जारी कर रहे हैं या तजावीज़ दे रहे हैं उन पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। फैज़ी साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर, एक तो पाकिस्तान उलमा कौंसिल के बहुत सारे उलमा, उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शामिल हैं, उन्होंने भी फतवा जारी किया है मुत्तफ़क़ा तौर पर। मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने भी, ये मैंने ख़ुद उनको सुना टीवी पे, उन्होंने भी कहा है कि खुतबा जो है अरबी का 1 से 1.5 मिनट तक महदूद कर दिया जाए। उर्दू का खुतबा जो है तकरीर जो होती है वाइज़ नसीहत वो बंद कर दी जाए। अगर माहिरीन कहते हैं हाथ न मिलाओ तो हाथ न मिलाया जाए। तो एक मतलब ये चलें, उनका तो ये कहना था कि हाथ मिलाना, मुसाफा करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कहना ज़रूरी है लेकिन हाथ मिलाना, मुसाफा करना ज़रूरी नहीं है। अभी तो तवाफ़ काबा भी बंद है, तो आप किस तरह देख रहे हैं इन चीज़ों को? क्या आप सोच रहे होते हैं? उलमा का जिक्र आता है तो हम करख्तियाँ क्यों करते हैं? मैं हंस के इसीलिए बात करता हूँ कि फॉर श्योर उनको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा अब ये सोचना होगा कि मसाजिद जो अल्लाह का घर है उनको आप कई दफ़ा ऐसे भी देख देते हैं कि मसवाक से बंद की हुई है टूटी, या वहाँ पे भी ग्लास पे वो डाली हुई है जंजीरी। तो अब तो ये ऐसी चीज़ है कि एकदम से सारी चीज़ें इतनी क्लियर हो जानी चाहिए इस वबा से कि खौफ लाहक हो गया। काबतुल्लाह, हरमैन शरीफैन, अपने अपने ईमानियात के मुताबिक ज़ियारतें और बुज़ुर्गान दीन के नाम और इज्तिमाआत और रूहानी महाफिल और पाकीज़गी का दर्स। तो पाकीज़ा और रूहानी महाफिल जो है उनमें अगर पाकीज़गी की बात होती थी तो अब हर बात पे पाकीज़गी की बात करनी पड़ेगी और उलमा के खुतबात भी इसी मौजू पे होने चाहिए। और मैंने तो बल्कि जिस तरह मौलाना तकी उस्मानी और ऐसे जितनी भी जय्यद उलमा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और उन्हें भी किसी भी ऐसी आफत से महफूज रखे और हमें भी महफूज रखे। लेकिन इशू ये है शाकिर सोलंकी साहब कि उसमें मैंने भी किबला याद से बात की, कारी अनीफ जालंधरी से मेरी बात हुई, राना शफीक खान जो रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उनसे बातचीत हुई, फिर उसके अलावा और जय्यद उलमा हाफिज़ हुसैन अहमद से कोयटा में बात हुई कि क्या मामलात और किस तरह है। और इसी तरह जमात इस्लामी मियाँ असलम इस्लामाबाद, मैंने मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाया कि क्या कहते हैं आप। उसने कहा जी बिल्कुल सफाई होनी चाहिए लेकिन खुतबात को मुख्तसर भी हम करेंगे। मैंने तो किबला याज को, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को, मैंने तो ये पूछा भी और तजवीज़ भी दी, उन्होंने पसंद भी की कि क्या जो उलमा हर जुमा उसी मस्जिद में खिताब फरमाते हैं वो अपना हिस्सा वाकई कम कर दे, किसी अच्छे डॉक्टर को भी वहाँ खड़ा कर सकते हैं कि वो टेक्निकली बता दे। और वो असल में तो मस्जिद वो तो उससे तो खैर निकलनी चाहिए ना। अब वो अलहदा कहानी है कि आइम्मा और जो खुतबा हैं वो अपनी अपनी सीट समझते हैं, पता नहीं छोटी ना जाए या अपनी गायब ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इस पर सबसे ज़्यादा देखें, स्कूल बंद,
بچے گھر چلے گئے, یونیورسٹی بند, مدارس بچے گھر بند. چلے گئے, مدارس بند, بچے گھر چلے گئے. بلکہ ایک میں نے اور بھی بات کہنی ہے شاکر صاحب, انفارمیٹیو ہے یہ. رات کو قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے, ایمرجنسی ڈکلیئر ہوتی ہے, اور یونیورسٹی انتظامیہ, اسٹوڈنٹس جس میں طالبات کی بہت بڑی تعداد ہے, یہ اسلام آباد ہے, پورے ملک سے یہاں پہ ہیں, انہیں صبح 12 بجے تک کلیئر کر دیں جی. اب وہ ایک تھرتھلی مچ گئی, پینک کریٹ ہو گیا. میں یہ ضمناً بات کر رہا ہوں تاکہ, اور پھر اس میں وہ بچیاں رات کو کدھر جائے, کوئی گلگت ہے, کوئی کوئٹہ کیوں جائے, آپ انٹرا سٹی بھی بند کر رہے ہیں, لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں جاؤ. تو وہ عجیب سی یہ بھی سچویشن اسلام آباد میں دیکھی. اینی ویز اس میں تو سب سے زیادہ یہ بات ہونی چاہیے کہ علماء, یونیورسٹی بند, کالج بند, مدرسہ بند, جمعہ نہیں بند. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وحد ایک ایسا فرض سمجھ کے اس مقام پہ جایا جا رہا ہے کہ دیکھی جائے گی, توکل اللہ جانا ہے. تو اس میں تو سب سے زیادہ پاکیزگی ہونی چاہیے, صفائی ہونی چاہیے, اس میں گفتگو ایسی ہونی چاہیے, اس میں استغفار تو ہونا ہی چاہیے. لیکن وہ تو آپ ہر جمعے کراتے ہیں. لیکن طواف کعبہ میں توکل علی اللہ کیوں نہیں کر رہے, عمرہ میں کیوں نہیں کر رہے؟ اب دیکھیں نا, یہ حساسیت ہے نا. اب آپ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں اور یوں بھی لے سکتے ہیں کہ کیا اگر وہاں ہو سکتا ہے تو پھر یہاں کیوں نہیں ہو سکتا. یہی تو سوال. پھر اب اس میں یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کو اہم قرار دیا گیا. اگر ایسے معاملات ہو جائے کہ وبا پھیل جائے, کوئی طاعون پھیلنے لگ جائے, تو اس میں بہت سارے اچھا علماء کی آپ نے بات کی نا, ایک خطبہ عربی والا دے دیں. اب اس میں ایک اور بھی چیز ہے, اسلامی نظریاتی کونسل کے اجلاس میں یہ نہیں آئی, اس پہ خبریں بھی چلی اور میں نے تحقیق کی ہے. کچھ مسالک ایسے ہیں جن کے ہاں وہ 2 اذانیں پہلے جمعے کی دے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر مقامی زبان میں کرتے ہیں, پھر وہ خطبہ مسنونہ دیتے ہیں. تو ایک کرنے سے تو ان کی تو تقریر جا رہی ہے, ٹھیک ہے. وہ اس پہ بھی ہے کہ وقت کم کر دیں, طریقہ اپنا اختیار کریں. اصل بات ہے کہ وقت کم سے کم گزارا جائے. اتنی ایسی گیدرنگ میں, اجتماعات کو وقت ایسی کم. گیدرنگ میں کہ 20 بندے بیٹھ کے ہاں جی کیا حال ہے, وہ نہیں کریں. اور اگر آپ بھی میرے اتنے نزدیک نہ آئے نا, تھوڑا سا دور. مجبوری ہے, ہم رہ نہیں سکتے. یہ بھی بات کریں نا کہ اچھا یہاں سے میڈیا کی طرف بھی لے آئیں کہ جس طرح ہماری مجبوری ہے جی, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اتنے قریب بیٹھے ہیں, اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ یار آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں نیشنل پریس پر. مدی اللہ جان ابھی مجھے ملا تو اس نے بھی یہی بات کی. مدی اللہ جان صاحب آپس میں ایک اور بات ہے, لیکن یہاں مدی اللہ جان ملے مجھے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے تو درخواست بھی دے دی ہے کہ 26 کو. وہ کل آئے تھے شکیل قرار اور ہم بیٹھے تھے ہمارے سامنے, انہوں نے کہا کہ ملتوی کریں, پوسٹ پون کریں, لیکن بہرحال وہ ان کی تجاویز ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ غور کر رہے ہیں. جرنلسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بس انہیں کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا چلیں یہ موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ طواف کعبہ 2 ہفتوں سے بند ہے. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یعنی عذاب ہے, کہ خدا نے انسان سے شاید ناراضگی کا, لوگ یہ ڈسکس سوچ رہے ہوتے ہیں نا, ہوتا بھی ایسے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہے کہ طواف کعبہ بند کرا دیا ہے. اب تو وہ پرندے طواف کر رہے ہیں, چلے پرندے ہیں یا فرشتے ہیں یہ خدا جانتا ہے. لیکن طواف کعبہ یہ پہلے بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو کچھ عرصہ حج بند تھا, جو کفار کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آؤ گے اتنے دنوں کے لیے رہو گے, حج کر کے واپس چلے جاؤ گے, مزید قیام نہیں کرو گے, اس طرح کا ایگریمنٹ تو ہوا تھا. آپ نے وہ اس جگہ کے ماحول کے اور اس شدت کے تو یہ تو وبا پھیلی ہے قدرت کی طرف سے ہے, لیکن قدرت ہی ختم کرے گی. لیکن ان حالات میں تو اگر بند کیا ہے تو اس میں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, اگر انہوں نے بند کیا ہے, ان کا کعبہ انہوں نے بند کر دیا, وہ یہ بھی تو ہے نا, وہ رائل ہے بھائی, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ان کے اندر بھی بہت ساری. لیکن اگر یوں لے آئیں, جو اصل بات ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر ایک شخص, ایک آب و ہوا میں ایک چیز پھیل چکی ہے, اور وہ اللہ کا رحم ضرور ہوگا وہاں پہ جہاں پہ اس کو سجدے کیے جائیں گے, اس کی عبادت کی جائے گی. لیکن درستگی کر دیں, ان کا کعبہ بند کر دیں نا, یہ نہیں ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے اور ہم سب کا ہے. متولی کون ہے؟ ہاں نگران, یہاں مزارات پہ متولی کی چابی سنبھالنے والے تو وہ ہیں بظاہر. یہاں متولی مزار بھی متولی وہ ہے, گلے والے بھی وہ ہیں اور جو ہے چندے والے بھی وہ ہیں. لہٰذا اصل ایشو یہ ہے شاکر سلیمی صاحب کہ اس سارے ماحول میں اگر اللہ کے گھر میں بھی زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر زندگی اہم آ گئی. وہ تو شارک سے بھی قریب ہے, انی فینی قریب. تو یہ بھی ذرا توکل تو یہاں سے ہے نا, اتنے جا کے نہیں ہے. توکل یہاں سے ہے, دل سے ہے, دماغ سے ہے کہ کیا ہم واقعتاً اللہ پہ توکل رکھتے ہیں,
तो फिर तो आप जहाँ पे भी हैं आपको इंतहाई आला और अरफा इंसान होना चाहिए। सो आला अरफा इंसान होने की नौबत है, पाकीज़गी है, हाथ धोने। अच्छा, ये इसमें उलमा अपनी तरफ से जो लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं इस्लाम के हवाले से, जितनी वो रिलैक्सेशन दे सकते हैं इस बीमारी को फैलाव से रोकने के लिए, वो तो कर रहे हैं। सियासी जमातें अपना किरदार कर रही हैं, डॉक्टर्स अपना किरदार फ़र्ज़ करें जो भी जितना भी है वो कर रहे हैं, मीडिया अपना किरदार अदा कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस के लिए इश्तिहारात चल रहे होते हैं, हर शुबे के लोग कर रहे हैं। हुकूमती इक़दाम आपको किस तरह उस तरह नज़र आ रहे हैं जिस तरह हुकूमत जितना जो हक बनता है हुकूमत का जितना करना चाहिए वो कर रही है? देखें, उस तरह से चीज़ों को टैकल नहीं किया गया जो कर लेनी चाहिए, और हम भी मीडिया पे भी थोड़े से खेलने पे आ जाते हैं। चलें, अगर कह दिया उस्मान बुज़दार ने कि 3 जनवरी से ही तैयारी कर ली थी और 7 जनवरी को जाकर चीन में अगर ये हो रहा है, चलें अगर कह दिया इमरान खान साहब ने कि 15 जनवरी से ही तैयारी कर ली थी, तो ये इसको थोड़ा बहुत खेलें, बस मज़ा लें। आगे सीरियसनेस होनी चाहिए। वो सीरियसनेस जैसे एक लतीफ़ा, अब उस्मान बुज़दार का नाम लिया है तो एक लतीफ़ा जोक सुनाऊं व्यूअर्स, ये आपके लिए भी है। आज डॉन अखबार में ये ख़बर छपी है कि उस्मान बुज़दार साहब को जब डॉक्टर्स ने ब्रीफ किया कि ये वबा है, तो उन्होंने पूछा कि ये काटता किस तरह है। ब्रीफिंग लेने के बाद उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर से पूछ रहे हैं, माहिरीन से, ये काटता किस तरह है। तो ये फ़हद हुसैन की स्टोरी है आज। तो ये वज़ीर आला जब जिनको ये पता नहीं है कि ये फैलता किस तरह है, ये काटता किस तरह है क्या, तो उन्होंने इक़दाम क्या किए होंगे यार? नहीं तो उनका डॉक्टर होना तो ज़रूरी नहीं है ना, बाकी जो टीम के लोग हैं, बच्चे को पता है कि ये बीमारी है क्या, वबा है क्या। वो इधर जो बुज़दार साहब है ना, मैं आज एक वीडियो देख रहा था हिंदुस्तान की, एक बच्चा एंकर बना हुआ है आपकी तरह और बाकी बच्चों से पूछ रहा है, तो उसने कहा हम धन्यवाद दिए हैं कि ये त्यौहार भी शुरू कर दिया और हमें चाहिए कि नेक्स्ट टाइम 10-15 दिन नहीं महीने का त्यौहार हो। वो कहता है अच्छा ये नया त्यौहार है? कहता है हाँ। वो कहता है कब होना शुरू हुआ है? कहता है ये होली के बाद। तो ये भी है, कई तरफ है बुज़दार। वैसे सिंध हुकूमत ने इक़दाम उनको तो सराहा जा रहा है। सिंध हुकूमत ने रोकथाम के लिए चले तो वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रंट लाइन, हाँ फ्रंट लाइन है। इस हवाले से भी कराची की अहमियत, मानवीयत, हाँ ना, ठीक है। वही ना, आपके बहरी जहाज लंगर अंदाज हो रहे हैं तो कराची आपकी इंटरनेशनल उसकी वजह से ही हुआ है। लेकिन उन्होंने कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने सबसे पहले FIA से, इमिग्रेशन से लिस्ट ली कि जो लोग बाहर से 15-20 दिन इतने दिनों में आए हैं उनकी लिस्ट दें। उनको घरों से हमने उठा के उनके टेस्ट कराए, उनके रिश्तेदारों के, घर वालों के, और जिन लोगों के साथ वो मिले जुले हैं उनके भी टेस्ट कराएं। इस तरह वो ईरान से भी जो हो गया ना मामला, वो भी टैकल नहीं हो सका तफ्तान साइड से। वो इसलिए भी कि चूँकि हमारे ज़हन में वही मक्का मदीना सोच उधर भी पड़ी हुई है कि ज़ियारतें हैं, जाना ज़रूरी है, आना ज़रूरी है। उस सारी सिचुएशन में वो इनको टैकल करना चाहिए था और बलूचिस्तान हुकूमत को, और वो जो नहीं कर सके, सच्ची जो बात है। अब दाखिली दरवाज़ा बलूचिस्तान है इस ईरान से आने वाली चीज़ों का, तो उस पर तो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से भी फिर देख लेते हैं क्या करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब। व्यूअर्स, फैज़ी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।